आज शिक्षक दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षक दिवस के मौके पर हम याद करते हैं अपने तमाम उन शिक्षकों को जिन्होंने आप सभी को या फिर किसी को भी जीवन में आगे बढ़ने में मदद की हो या फिर कोई ज्ञान दिया हो। शिक्षक दिवस के मौके पर कई तरह की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, किस तरीके से शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, किस तरीके से शिक्षकों की भूमिका बदल रही है, क्योंकि समय बदलते बदलते शिक्षकों की भूमिका भी बदल जाती है। शिक्षकों की स्थिति क्या है, शिक्षकों की समस्याएं क्या हैं, आज के समय में जब एआई का दौर है तो शिक्षकों की प्रासंगिकता कितनी रह जाती है, इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक वरिष्ठ शिक्षक इस समय सीधे जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, खास बातचीत में उनसे जानेंगे कि किस तरह से शिक्षा का स्वरूप बदला है और किस तरीके से शिक्षक दिवस का भी स्वरूप बदला है। हमारे साथ चंदन सिंह घुगत्याल जी जुड़ चुके हैं इस समय सीधे, और उनसे बातचीत करेंगे चंदन सिंह घुगत्याल जी से। चंदन सिंह घुगत्याल जी एक वरिष्ठ शिक्षक हैं, एचओडी हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के ददून स्कूल में, और बहुत सम्मान उनके नाम है, काफी सारे सम्मान उन्हें मिल चुके हैं। चंदन सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है तहलका डिजिटल पर। शुरुआत इसी से करते हैं, आपका जो जीवन है शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर पर 30 साल से ज्यादा का आपका अनुभव है जी, तो किस तरीके से आपने इन 30 सालों में शिक्षक दिवस को और शिक्षकों के स्वरूप को बदलता हुआ देखा है? 30 साल पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन को आज किस तरह से देख रहे हैं? या चौहान जी, जो शिक्षा आज सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि शिक्षक समाज को सही दिशा में ले जाएं, क्योंकि शिक्षक ही जो शिक्षा ही और समाज का दर्पण होता है और शिक्षक जो है उस समाज का एक ध्वजवाहक होता है। इन पिछले 30 सालों में, जैसे कि आपने पूछा है मेरे से, तो मैं देखता हूँ कि जब शिक्षक दिवस जब हम पहले स्टार्टिंग ईयर्स में मनाते थे, उसमें बच्चे जो है हर स्कूल में टीचर्स की भूमिका में आते हैं और वो जो है जो टीचर की जो स्टाइल होती है उस स्टाइल में क्लास लेते हैं दिन भर। और टीचर्स को जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट होते हैं, वो छोटे छोटे एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देते हैं। और जो परंपरा हमने देखी है वो परंपरा आज भी चली आ रही है, चाहे वो छोटा स्कूल हो, बड़ा स्कूल हो, हर स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसमें जो बदलाव यही आया है कि पहले जो है इसमें वो होते थे, छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, बच्चे जो है टीचर्स के समूह नाच गाना, कविता, काव्य पाठ, ये चीजें करते थे। लेकिन आज जो है क्योंकि एआई का जमाना है तो आज मूवी मेकिंग, छोटे साल भर जो छोटे छोटे एनेक्डोट्स होते हैं, जो छोटे छोटे लवली मोमेंट्स होते हैं, उन मोमेंट को बच्चे मूवी के माध्यम से स्कूल असेंबली में उसका जो है डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और मैंने देखा कि टीचर्स और शिक्षक के बीच में एक जो बॉन्डिंग होती है वो मजबूत होती है, और पहले भी होती थी और आज भी होती है जी। एक और चीज ये चंदन सिंह जी, क्योंकि आपका भी जीवन रहा होगा, आपने भी अपने शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण की होगी, अपने पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की है, किस तरीके से आपके ज़माने में शिक्षक रहते थे, किस तरीके से, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत हाईटेक शिक्षक दिवस भी हो गया है। आज स्कूलों में जब बच्चे शिक्षक दिवस पर जाते हैं तो एक से बढ़कर एक गिफ्ट अपने टीचर के लिए लेकर के जाते हैं। आपके समय में किस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी और कैसे उस समय शिक्षक दिवस मनाते थे? जैसे मैंने जो अब प्रारंभिक शिक्षा, मैं तो ग्रामीण स्कूल से, आज मैं बड़े स्कूल में टीचर हूँ। मैं अल्मोड़ा के छोटे से गांव से मैंने पढ़ाई करी, तो हम जब शिक्षक दिवस मनाते थे तो हम छोटे छोटे कार्ड अपने टीचर्स को देते थे। और मैंने देखा कि ये एक बहुत अच्छा स्वरूप है, वो स्वरूप आज भी बरकरार है। भले ही आज हाईटेक, मतलब वी आर इन द एरा ऑफ एजुकेशन 4.0, लेकिन वो कार्ड आज भी, मुझे बहुत कार्ड मिले हैं, जैसे मेरे बच्चों ने कार्ड दिए। आज व्हाट्सएप का जमाना है, भले मैसेज हमको व्हाट्सएप में आ रहे हैं या ईमेल में मैसेजेज आ रहे हैं, लेकिन हमारे जमाने में हम कार्ड जो है टीचर्स को देते थे। और मानो कोई टीचर हमारे ट्रांसफर होके चले जाते हैं, उनको कार्ड पोस्ट ऑफिस से भेजते थे। तो आज ये बदलाव जरूर आया है कि जो मैसेजेज हैं वो हम व्हाट्सएप के माध्यम से अपने उन टीचर्स को जो दूर हैं उनको भेजते हैं, या हमारे वो बच्चे जो आज स्कूल से पास आउट हो गए हैं वो बच्चे हमें व्हाट्सएप के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से व्हाट्सएप मैसेज मतलब भेज रहे हैं।
टीचर शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन हमारे जमाने में हम कार्ड बनाते, ब्यूटीफुल कार्ड्स बना के अपने टीचर्स को, जो टीचर होते उनको देते थे, और नहीं तो पोस्ट ऑफिस से भेजते थे। जी। अच्छा चंदन सिंह जी, एक और चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको कई तरह के सम्मान मिले हैं, खासतौर पर मैथमेटिक्स जो आपका क्षेत्र है। हम आज किस तरीके से देखें, बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान न मिले बल्कि उनकी स्किल्स के ऊपर आज बहुत सारी बातें होती हैं। बच्चों की स्किल को डेवलप किस तरीके से किया जाए, ये भी एक शिक्षक की भूमिका है। और भारत में हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा काफ़ी पुरानी रही है। सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं बल्कि एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या गुरु अपने शिष्य को सिखा रहे हैं, जिससे वो भविष्य में उसकी स्किल डेवलपमेंट हो या फिर वो भविष्य में उसको कुछ जीवन के मूल्य मिले। इस तरीके की शिक्षा को आप किस तरीके से देखते हैं? आज के दौर में जब प्राइवेट स्कूलों में हम बात करते हैं मॉडर्न एजुकेशन की, लेकिन उसके बीच में ये तमाम चीजें किस तरीके से अभी भी होती हैं जब आप पढ़ाते होंगे, या फिर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक स्टूडेंट को क्या क्या एक शिक्षक दे सकता है? देखो, पहले जो टीचर्स होता था वो एक अल्टीमेट सोर्स होता था बच्चे के लिए ज्ञान का, इंफॉर्मेशन का। और टीचर ने जो चीज बता दी, बच्चा उसी को फॉलो करता था। और बड़ी मुश्किल से, हमारे ज़माने में आपने देखा होगा कि बड़ी मुश्किल से एक बुक्स मिलती थी हमको लाइब्रेरी से, उसी पर हम डिपेंडेंट होते थे या अपने टीचर्स पर। लेकिन आज सारी इंफॉर्मेशन बच्चे से केवल 1 क्लिक दूर है। आज बच्चा, देखो गूगल तो है ही, उसके साथ साथ एआई आ गया। तो जी। बच्चा आज गूगल से, एआई के माध्यम से अपने क्वेश्चन का आंसर तुरंत उसको मिल जा रहा है। तो ऐसे मौके पर, ऐसे एजुकेशन 4.0 के दौर में टीचर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है कि बच्चे को राइट इंफॉर्मेशन कैसे वो बच्चा कलेक्ट करे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो गूगल से आप ज्ञान ले रहे हैं, जो आप चैट जीपीटी से ज्ञान ले रहे हैं, वो सही हो। तो उस सही और गलत को बच्चा कैसे पहचाने, ये रोल जो है एक टीचर का होना चाहिए कि बच्चे को वो ऐसे स्किल डेवलप बच्चे के करे कि क्वेश्चन भी, जब टीचर क्वेश्चन बना के कि बच्चे को दे, तो वो ऐसे क्वेश्चन भेजे जहां पर कि एनालिटिकल स्किल और जो इन्वेस्टिगेशन स्किल है उसका ज्यादा बच्चे का डेवलप हो। और नहीं तो क्या होगा, बच्चा सीधे इंफॉर्मेशन कॉपी करके आपको दे देगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं कि एनालाइज, डिफरेंशिएट एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, इफ एक्स इज दिस, देन हाउ इट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो इस टाइप के जब एनालिटिकल क्वेश्चन बच्चा करेगा, तो मैं सोचता हूँ कि वो 21st सेंचुरी का एक लर्नर बनेगा, और जो चैलेंजेस हैं इस 21st सेंचुरी में, उनसे लड़ सकेगा। अच्छा, क्योंकि आप है वो, क्योंकि आप तो बहुत पहले ही जब बच्चा आपके पास आता है तो आप उसकी स्किल्स देखते होंगे, पहचानते होंगे कि आगे फ्यूचर में ये क्या कर सकता है। एक शिक्षक के लिए ये कैसा चैलेंज होता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपके पास कोई 5th में, 6th में, 7th में कोई बच्चा रहता है तो उसको किस तरीके से आप उसका विश्लेषण करते हैं, उसको देखते हैं, उसके अंदर का जो हुनर है उसको पहचानते हैं। वो कितना मुश्किल एक शिक्षक के लिए होता है, और क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं जिससे आपको ये अनुमान लगता होगा कि भविष्य में ये बच्चा इस फील्ड में जाकर के अच्छा कर सकता है, आईआईटी प्रिपरेशन कर सकता है, या बीटेक कर सकता है, या मेडिकल फील्ड में जा सकता है? क्या क्या चीजें बच्चे के, वो क्या साइंस होते हैं? मेन जो मेरा मानना है, क्योंकि एनईपी भी वही बात कहते हैं कि बच्चे में 4C का डेवलपमेंट है। 4C मीन, फर्स्ट सी इज कम्युनिकेशन। एक बच्चा कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हो। दूसरा, कोलैबोरेटिव स्किल, बच्चा टीम वर्क का, बच्चे में टीम वर्क की स्पिरिट हो। तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब बच्चा वो एनालिसिस करना, व्हाई, व्हाट, व्हेन, इसकी तरफ ज्यादा जाए। और फिर चौथा जो है वो है क्रिएटिविटी, कि रचनात्मकता बच्चे में हो। तो यदि टीचर इस माइंडसेट के साथ बच्चों का आकलन करे, बच्चों को पढ़ाए, कि हर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पूछी कि कैसे बच्चे को उसके फील्ड, किस फील्ड में बच्चा जा रहा है उसकी तरफ गाइडेंस दें हम। उसके लिए मेरा यही कहना है कि बच्चों को आप पहले तो ये स्किल डेवलपमेंट पर जोर दीजिए, और बच्चे की चॉइस देखिए कि बच्चा किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। उसी हिसाब से बच्चे को फिर हम, बच्चे की काउंसलिंग की जाए। और 6-7 इज टू अर्ली। आप बच्चे को उनके हिसाब से हर चीज डेवलप करने की, मतलब हम उस पर ये ना कहें कि वो 6-7 से ही वो आईआईटी की तैयारी करे या नीट की तैयारी करे। हम चाहते हैं कि सारे डिसिप्लिन में बच्चा एक्सेल करे। कम से कम 10th ग्रेड तक बच्चा हर चीज सीखे। बच्चा
को करिकुलर एक्टिविटीज ये डेवलप करे। को करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो बच्चा डिजाइन सीखे, बच्चा तभी तो बच्चे में क्रिएटिविटी आएगी, बच्चा आर्ट सीखे, बच्चा जो है म्यूजिक सीखे, बच्चा योगा सीखे, बच्चा कराटे, स्पोर्ट्स, ये सब चीज करे। तो उसी के तभी तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं कि 21st सेंचुरी में बच्चा तभी तो इन चैलेंजेस को ले पाएगा। यदि बच्चे को हम पहले से ही क्लासीफाई के लिए बनाया तो मेरे ख्याल क्या करें, हम 10th के बाद बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको मोटिवेट करें, क्योंकि आज के जमाने में जो आज एआई का जमाना आ गया है, तो बच्चे का मैं नहीं मानता हूँ कि उसका केवल मैथमेटिकल माइंड सेट ही डेवलप हो, बच्चे का केवल ह्यूमैनिटीज में ही बच्चा अच्छा हो या बच्चा केवल लैंग्वेजेज में ही अच्छा हो। मैं चाहता हूँ कि बच्चा हर फील्ड में, हर डिसिप्लिन में एक्सेल करे। तो ये मेरा मानना है। जी, हर फील्ड में बच्चा एक्सपर्ट होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर चंदन सिंह उगत्याल जी, आपने कहा कि आपकी जो शिक्षा है वो अल्मोड़ा से हुई है। हम आज के समय में देखते हैं, उत्तराखंड की बात करें तो जो मैदानी, देहरादून को तो एक एजुकेशन का हब कहा जाता है एक तरीके से, लेकिन जो पहाड़ी जो ज़िले हैं, बहुत दूरस्थ ऐसे गाँव हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। स्कूलों में हम देख रहे हैं आए दिन, जो खासतौर पर सरकारी स्कूलों की बात करें, छत गिर जाती है, शिक्षक नहीं है। इनफैक्ट अपनी तक मैं बात करूँ तो 11वीं 12वीं में जब हमने पढ़ा था तो उस समय 2 साल तक फिजिक्स और मैथ्स के टीचर नहीं हुआ करते थे सरकारी स्कूलों में। इन स्कूलों में आप क्या मानते हैं, किस तरीके से ये स्कूल डेवलप हो सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सुधारी जा सकती हैं ताकि जो दूरस्थ क्षेत्र में अस्कोट आराकोट में रहने वाला बच्चा भी उसको वही एजुकेशन मिले, वही उसको फील हो जो देहरादून दून स्कूल में पढ़ रहा है या फिर किसी दूसरे बड़े स्कूल में पढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं जो जिस समस्या से आपने सामना किया, जिन समस्याओं को, उन्हीं समस्याओं का मैंने भी सामना किया। हमारे भी फिजिक्स के टीचर और केमिस्ट्री के टीचर 12th में नहीं थे, फिर भी हमने पढ़ाई करी। उसके बाद हम अल्मोड़ा आए। अल्मोड़ा में, क्योंकि अल्मोड़ा एक उत्तराखंड की कल्चरल कैपिटल है और वहाँ पर अच्छा मौका हमें मिला। मैं उन सभी गुरुजनों को आज नमन करता हूँ जिन्होंने हमें पढ़ाया और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हमने भी इन्हीं समस्याओं को झेला है, बहुत समस्याओं को झेला है। सबसे समस्या ये थी कि वहाँ इंग्लिश नहीं थी और पीएसए में फिर इंग्लिश होती है, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार, जो टाइम टू टाइम हम एससीईआरटी और डाइट के उत्तराखंड सरकार के टीचर से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने सजेशन इनको देते हैं कि कैसे हम दून स्कूल की जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड की, मतलब कहते हैं कि एक बहुत अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को यहाँ पर दे रहे हैं। तो अब इन स्कूल के साथ और वो जो हमारे ग्रास रूट लेवल पर जो स्कूल्स हैं उनकी हम बराबरी कैसे करें, इसके लिए आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने क्लस्टर का मॉडल लाए हैं, ये मॉडल स्कूल का मॉडल लाए हैं, पीएम श्री मॉडल लाए हैं और हर स्कूल में टीचर्स हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब हम उन टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है, उन ट्रेनिंग को ग्रास रूट लेवल पर कैसे ले जाएं। आप ये बच्चे का जैसे मैथमेटिक्स है, अब जेई की जो मैथमेटिक्स, जो बच्चा 11th 12th में बच्चा पढ़ रहा है, वो 11th 12th की मैथमेटिक्स को बच्चा या फिजिक्स को बच्चा कैसे पढ़े, वो तैयारी कैसे करे। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सीबीएसई बुक, एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे उन ग्रास रूट लेवल में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले काफी बच्चे बिना तैयारी के नीट उन्होंने क्वालिफाई किया। उसका कारण मैंने जब उन बच्चों से पूछा, कई बच्चों से मैं मिला, उन्होंने मैंने पूछा कि आपने बिना तैयारी के कैसे क्वालिफाई किया, तो उनका यही कहना था कि उन्होंने अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको थॉरोली पढ़ा और सेल्फ स्टडी एंड टीचर्स की गाइडेंस, क्योंकि जो हम टीचर्स डे आज मना रहे हैं, टीचर्स के बिना, कहते हैं टीचर्स का स्थान तो बहुत बड़ा है। तो जो टीचर्स उन गाँव, चाहे अस्कोट, आराकोट या बलुआ कोट में पढ़ा रहे हैं, वास्तव में उनको सलाम करता हूँ कि वहाँ पर इंटरनेट की भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो सिंसियरली काम कर रहे हैं और रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं। तो हमें यह है कि उन टीचर्स और उन बच्चों के लिए हमें छोटे छोटे मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाने चाहिए और उन बच्चों को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लस्टर मॉडल ये ला रहा है गवर्नमेंट, उसको प्रभावी ढंग से किया जाए तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट बहुत बढ़िया है। जी, अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार हम शिक्षकों को देखते हैं, टीचरों को देखते हैं,
अब छात्रों की बात हमने कर दी, किस तरीके से उनका भविष्य सुधरे, किस तरीके से फैसिलिटियां मिले, लेकिन एक शिक्षक के लिए कितना चैलेंजिंग ये जॉब होता है। इतने सारे बच्चे हैं, उनका टेंशन है स्कूल में, क्लास में, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। कितना एक चैलेंज होता है एक शिक्षक के लिए। आपका तो 30 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में, स्कूल जाना सुबह और शाम तक, फिर घर आकर के भी, क्योंकि शिक्षक को भी समय के साथ साथ अपग्रेड होना पड़ेगा, ये चीज़ें भी, ये चैलेंज भी शिक्षक के सामने। तो इस हिसाब से ये कितना एक मुश्किल काम है शिक्षक के लिए। नहीं, देखो ये है ना, जैसे एग्जाम पैटर्न बदलते आ रहे हैं और सिलेबस बदलते आ रहे हैं। तो जैसे हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में एक आईबी बोर्ड है, उससे पहले आईजीसीएसई बोर्ड भी है, और अब जो है आईएससी आईसीएसई बोर्ड, डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 घंटा पढ़ाने के लिए कम से कम 1 घंटे की पढ़ाई हर टीचर हमारे वहाँ करता है। जो स्वाध्याय की बात होती है ना, टीचर जब क्लास में जाता है, मैंने आपसे कहा कि बच्चों के पास आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन के एनालिसिस हम तभी कर पाएंगे ये हम खुद प्रिपेयर्ड होकर क्लास में जाएं। तो एक टीचर्स को, चाहे वो कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं, आप बिना तैयारी की क्लास में ना जाए, चाहे वो प्राइमरी के टीचर्स हो, चाहे वो मिडिल स्कूल के टीचर हो, चाहे वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट टीचर, कहीं पर भी पढ़ाए, यदि वो हर दिन को एक, मतलब एक इंजॉयमेंट के साथ वो पढ़ाए। इंजॉयमेंट के साथ तभी पढ़ा सकता है जब वो पूरा प्रिपेयर्ड होकर क्लास में जाएगा। और तभी, क्योंकि वो वाई के साथ, वो वाई वाला कॉन्सेप्ट बच्चा क्लास में लाएगा, टीचर क्लास में लाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को बताए कि वाई, वाई टू टू जा फोर, यदि इस ढंग से पढ़ाया जाए हर चीज। वो कहेगा, जैसे माना आप कहते हैं कि 1857 जो राष्ट्रीय गद्दर जिसको कहा गया, स्वतंत्रता संग्राम का गद्दर, आज हम क्या पढ़ते हैं, क्यों हुआ था, और ये हम यही तो पढ़ते हैं, उसके कारण क्या थे, हम कारणों को ढूंढते हैं। तो ये भी कहते हैं यदि उस टाइप का रिवॉल्ट आज हो जाए तो उसको कैसे निपटा जाए। तो इस टाइप की क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप किए जाएं, और उसको कैसे रोका जाए जा सकता था, इस टाइप के डिस्कशन क्लासरूम में। मैं चाहता हूँ कि रोज क्लासरूम में डिस्कशन के माध्यम से पढ़ाया जाए। अब प्रेजेंटेशन के माध्यम से, उसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, मतलब टीचर हर दिन बच्चे को बोले कि कल हम इस पर डिस्कस करें, और बच्चा जो है क्लास में जब खड़ा होगा, बोर्ड के सामने खड़ा होगा, तो सीरियसली पढ़ाई करेगा, तैयारी करके आएगा। तो उसमें क्या होगा कि डायलॉग, ज्यादा से ज्यादा डायलॉग क्लास में होंगे, और उससे हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे निकलेंगे। और टीचर्स के लिए चैलेंजेस ये हैं कि हमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन बच्चों को, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनको कैसे मोटिवेट करें। हमारे पास, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, सारे बच्चे 100% वाले होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। किसी भी स्कूल में हेट्रोजीनियस क्लासेज हर स्कूल में होते हैं। कोई बच्चा 50% वाला भी होगा, कोई 90% वाला भी, कोई 100% वाला। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उन 50% वाले बच्चे को कैसे मोटिवेट करें कि वो भी 75% ले आए। यही एक सबसे बड़ा चैलेंज टीचर के लिए है। तो उसके लिए एक ही अप्रोच है कि टीचर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के माध्यम से पढ़ाए। टीचर जो है अपनी टेक्निक को चेंज करे, मतलब ये नहीं कि एक ही टेक्निक से हर बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता। तो मेरा ये मानना है कि टीचर्स को अप टू डेट रहना होगा। जो पेडागोजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उन पेडागोजिकल चेंजेस को अपने टीचिंग मेथड में इनकॉर्पोरेट करना होगा, तभी वो बच्चा टीचर प्रभावी होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है। टीचर्स डे के दिन, एक्चुअली टीचर्स डे एक हमारे लिए एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट। यदि हम आज सही ढंग से अपना मूल्यांकन करें कि हाउ वाज माय लास्ट ईयर, व्हाई आई कुडंट प्रोड्यूस 100%, या व्हाई एवरी चाइल्ड कुडंट गेट 80% लेवल। तो इस टाइप का यदि हम आकलन करें, तो मेरे ख्याल से हम जो है उन चैलेंजेस से उबर सकते हैं, और हम अच्छे बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने तमाम चीज़ें बताई हैं। चंदन सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि शिक्षक दिवस के मौके पर सभी अपने शिक्षकों को याद करते हैं, तो आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज, आपके स्कूल टाइम के कुछ ऐसे शिक्षक जो कि काफ़ी स्पेशल रहे हों आपके लिए, आप उनको याद करना चाहें। जैसे कि होता ही है, जब आप जिस दौर के आप स्कूल में पढ़े होंगे, तो उस दौर में बड़े फेमस एक दो शिक्षक हुआ करते थे स्कूल में, जिनको आज भी याद किया जाता है। तो ऐसे आपके कुछ शिक्षक जिनको आप याद करना चाहें। मैं अल्मोड़ा जनपद से करीब 125 किलोमीटर है सालदे ब्लॉक। तो सालदे ब्लॉक में एक स्कूल है गुमटी, जनता इंटर कॉलेज गुमटी। तो वहाँ पर हमारे एक अध्यापक थे श्री भोपाल सिंह कठायत जी। तो मतलब वो रोज जो है 15 किलोमीटर पैदल चल के आते थे सुबह, और हमारी रोज शाम के 4 बजे बाद भी हमारी क्लास लेते थे। और मैं बड़ा ताजुब होता है कि संडे को भी
वो हमारे लिए, हमें जो 10th में हम पढ़ते थे, हमें वो उसको पढ़ाने के लिए संडे को भी आते थे। तो ऐसे टीचर जिनको मैं आज अपने, जो भी हूँ आज, मैं उसका श्रेय उन गोपाल सिंह कठारिया जी को देता हूँ, जिन्होंने हमें मैथ्स के प्रति हमारा इंटरेस्ट डेवलप करा। और मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ कि बच्चे मैथ से डरे नहीं। उन्हीं की जो शिक्षा थी उसी बदौलत मैंने गणित शिक्षा को पर बहुत काम किया है। गणित की विधियों को कैसे पढ़ाया जाए, गणित को कैसा सरलीकरण किया जाए, इस पर बहुत काम किया है। और मैं वो जो भी चीज़ सीखता हूँ उस चीज़ को मैं अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करता हूँ। इवन SCRT और डाइट की जितने भी ट्रेनिंग होते हैं वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, और वो ग्रास रूट लेवल तक वो मेरा जो फाइंडिंग होती है वो जरूर जाती है। और यही मेरे तरफ से एक छोटा सा योगदान रहता है हमेशा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि मैथ से बच्चे डरे नहीं, बल्कि मैथ्स को सरल करके कैसे बताया जाए, इस पे आपने काफ़ी अच्छा काम किया। लगातार आप इस तरीके का काम कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। और एक बार फिर से आपको भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से देश के भविष्य को बनाते रहें, उत्तराखंड के भविष्य को बनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन सिंह गुक्त्याल जी बातचीत करने के लिए। तो चंदन सिंह गुक्त्याल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शिक्षक जिन्होंने कि मैथ्स के क्षेत्र में खासतौर पर काफ़ी विशेष रूप से सराहनीय काम किया। लगातार बच्चों को वो ऊंचे शिखर तक पहुंचा रहे हैं। कई सारी बातें उन्होंने की, कई सारी बातें उन्होंने बताई कि किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए ताकि शिक्षा को और ज़्यादा सरल किया जा सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों के भविष्य को निखारा जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।